Hello everyone, this is the third video related to the chapter Life Process of class 10th, and the name of this topic is Human Digestive System. As you can see that this is the diagram of human digestive system, and these are my handwritten notes as I already told you in my previous videos. So this is the diagram of human digestive system. और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँगी मैं। और हम सबसे पहले इनके पार्ट्स देखते हैं। और याद रहे सभी स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट्स, सभी से मैं ये बोल रही हूँ, इस डायग्राम को स्किप मत करके जाना, या इनके फंक्शंस और मेनली स्पेशली माउथ में सलेवरी ग्लैंड, स्टमक के फंक्शंस, स्टमक में जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं उसका फंक्शन, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास से जो एंजाइम्स निकलते हैं, जो मैंने अभी आपको बोले हैं उनको आप स्किप करके मत जाइएगा। उनके फंक्शंस आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। माउथ में सलेवरी ग्लैंड, स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस, ऑल द गैस्ट्रिक जूसेस, लिवर का फंक्शन, गॉल ब्लैडर का फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, ये मेन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में पूछ लेते हैं, बट जो मेन इसमें फंक्शन है वो ये है। ठीक है, अब सबसे पहले हम वन बाय वन करके रीड करते हैं, वन बाय वन करके समझते हैं, सॉरी। तो सबसे पहले हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ये समझा था कि हमारा जो न्यूट्रिशन है सबसे पहले स्टार्ट होता है, और वो जो स्टार्ट होता है स्टेप में इंजेशन। ठीक है, इंजेशन का मतलब होता है जब हम फूड को अपने माउथ में एंटर करते हैं, तो वो स्टेप होता है इंजेशन, यानी खाने को हमने अपने माउथ में एंटर किया। अब सपोज़ करो अपने खाने को माउथ में एंटर कर लिया, तो क्या होगा, माउथ में हमारे दो चीज़ें हैं, एक तो है हमारे टीथ और दूसरा है हमारे टंग। ठीक है, टंग से या हमारी माउथ में स्लाइवा रिलीज़ होता है। स्लाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड जो टीथ होते हैं वो हमारे खाने को च्यूइंग करने और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, और जो हमारा माउथ होता है वो हमारे होल फूड को, जितना भी हमारा खाना होता है उसको इनटेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे जो माउथ में जो टंग होती है, अब उस टंग का क्या फंक्शन है? टंग का फंक्शन होता है, सबसे पहले आप सबसे कॉमन फंक्शन जो आप जानते हो होता है टेस्ट के लिए, यानी कि फूड का टेस्ट हमें अपने टंग से ही पता चलता है, बिकॉज हमारी टंग में जो होते हैं वो कई सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, फिर होता है जो हमारी टंग से जो स्लाइवा रिलीज़ होता है, उससे हमारा जो खाना होता है वो बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बोलस क्या होता है? जब हमारा फूड पार्टिकल, जो हमारे फूड पार्टिकल हैं, जब हमारे स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो बोलस फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसे हम बोलस बोलते हैं। जब खाना चिकना चिकना सा हो जाता है ना, तो उसे हम बोलस बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या फंक्शन है हमारी टंग का, कि वो खाने को स्वॉलिंग करने में हेल्प करती है, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। ठीक है, स्वॉलिंग यानी निगलना, यानी अगर हमारे माउथ में टंग नहीं होती तो हम खाने को शायद निगल भी नहीं पाते। ठीक है, स्वॉलो नहीं कर पाते। तो टंग का फंक्शन होता है स्वॉलोइंग द फूड। ठीक है, खाने को स्वॉलो करना। तो ये टंग के फंक्शन होते हैं, 3 फंक्शन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब टंग में ही एक इम्पॉर्टेंट मैंने वर्ड बोला था आपको, स्लाइवा। तो स्लाइवा क्या करता है? स्लाइवा जो होता है, हमारे जो माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं? हमारी बॉडी में ना, हमारे मतलब माउथ में 3 स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। ह्यूमन में 3 स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। उनकी पोजीशन आप नेक्स्ट मेरी जो आएंगी वीडियोस या फर्दर जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगी आपको ज़रूर बताऊँगी मैं 3 ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी पोजीशन। ठीक है, फ़िलहाल हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको अभी फ़िलहाल जो हमारे टंग से जो हमारे स्लाइवा रिलीज़ होता है, ठीक है, वो हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है? स्लाइवा सिक्रीट करता है। दूसरा, वो एक ऐसा एंजाइम सिक्रीट करता है जिसे हम स्लाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि स्लाइवा में प्रेजेंट होता है। अब ये क्यों हम स्लाइवरी अमाइलेज को पढ़ रहे हैं? ये स्लाइवरी अमाइलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारे खाने का ब्रेकडाउन यही एंजाइम करता है, और खाने में भी स्पेशली किसका? स्टार्च का। अगर हमारे फूड में जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम खाना इंजेक्ट कर रहे हैं, अगर उस फूड में स्टार्च होगा तो स्टार्च हमारा स्लाइवरी अमाइलेज के एक्शन से वो ब्रेकडाउन होने लग जाएगा। ठीक
ठीक है, और किस में ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा। बट देयर इज़ अ कंडीशन कि वो कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं करता, वो 30% के अप्रॉक्सीमेट ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और एक और चीज़, स्लाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है उसको अपना ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी कि बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो हमारे फूड पार्टिकल में प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए उसको बेसिक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो बेसिक मीडियम जब तक हमारे माउथ में नहीं होगा तब तक वो अच्छे से एक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको स्लाइवरी ग्लैंड का फंक्शन समझ में आ गया होगा, स्लाइवरी अमाइलेज का स्पेशली। तो जो हमारा खाना है, खाने में जो स्टार्च है, और स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो 30% हमारा जो डाइजेशन होता है स्टार्च का, वो हमारे माउथ में कंप्लीट हो जाता है। अब 70% बचता है, वो आगे की प्रोसेस में होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम ईसोफेगस में। देखो यहाँ पर माउथ है, माउथ से खाना हमारा कहाँ पर एंटर करेगा, ईसोफेगस में एंटर करेगा। ये ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। अब फूड पाइप में जब आप खाना निगलते हो, आपने एक मूवमेंट देखी होगी, एक पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है जो कि हमारे खाने को निगलने में हेल्प करती है। वो इस तरीके से होती है मूवमेंट, ठीक है। यानी पेरिस्टालिक मूवमेंट, जब आप खाना खाते हैं ना, तो आप अपनी नेक पर हाथ लगाइए, ठीक है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बता रही हूँ, बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ। अगर आपको पेरिस्टालिक मूवमेंट का पता करना है तो जब भी आप खाना खा रहे हो, आप अपनी नेक पर हाथ लगाना आगे की तरफ। आपको जो मूवमेंट होएगी ना, वही मूवमेंट हमारी पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है, और वही पेरिस्टालिक मूवमेंट हमारी फूड को क्या करती है, निगलने में हेल्प करती है। और सेकेंडली कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हमारी जो मसल्स का होता है, उसे हम पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी हमारा जो खाना है वो हमारे माउथ से स्टमक में किसकी हेल्प से जाएगा, इस पेरिस्टालिक मूवमेंट की हेल्प से जाएगा, जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स होता है। यानी फूड पाइप जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती है, तब हमारा खाना ऊपर से लेकर नीचे यानी कि स्टमक में जाता है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे स्टमक की, ठीक है, क्योंकि खाना माउथ से हम लेंगे, ठीक है, इनटेक करेंगे, फिर ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस में जाकर के फिर वो स्टमक में आ जाता है। ये जो जे शेप होती है स्टमक, आप हमेशा याद रखिएगा कि जे शेप का जो ऑर्गन होता है वो स्टमक होता है, ठीक है, स्टमक। अब हम स्टमक के बारे में बात करेंगे। तो स्टमक जो होता है वो कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है, और वो जो गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं, 3 गैस्ट्रिक मेन जूसेस होते हैं, दैट इज़ पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, ठीक है। इनका एंजाइम्स हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। जैसे सपोज़ करो हमने दाल खाई है, तो दाल का ब्रेक डाउन हमारे माउथ में नहीं होगा, दाल का ब्रेक डाउन हमारे स्टमक में आकर के पेप्सिन एंजाइम करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे दाल में, हमारे पल्सेस में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन कौन करेगा, पेप्सिन एंजाइम करेगा। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन होता है कि ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता है, ये भी 50% के अप्रॉक्सीमेट डाइजेशन करता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, जैसे कि आप नाम ही समझ रहे हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है हमारे स्टमक को। और क्यों कराता है, क्योंकि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये तभी काम करेगा जब हमारे स्टमक का एसिडिक मीडियम होगा। यानी इसको अपने काम करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, और वो कौन प्रोवाइड कराता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सेकंड मेन फंक्शन HCl का क्या होता है, ये जो खाने के साथ, हमारे खाने में फूड, जैसे हमने गंदे हाथों से खाना खा लिया सपोज़ करो, तो वो जो जम्स होते हैं हमारे माउथ में खाने के साथ चले जाते हैं, तो उनको किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो किल द जम्स एंटर थ्रू द फूड। नेक्स्ट आता है हमारा म्यूकस। तो म्यूकस क्या होता है, म्यूकस हमारे स्टमक की जो इनर लेयर होती है, ठीक है। अब देखो आप खुद सोचिए कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि 1.2 pH के का होता है, ठीक है। 1.2 pH का मतलब समझते हो, यानी कि अगर 1.2 pH का हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप आयरन पर डालोगे तो आयरन पिघल जाएगा। तो हमारा स्टमक क्यों नहीं पिघलता है, ये तो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो यही इसका आंसर है म्यूकस, क्योंकि म्यूकस एक ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो कि HCl को हमारे स्टमक से टच ही नहीं होने देता है, ठीक है। यानी हमारा जो स्टमक है वो HCl से टच नहीं करता, उसे कौन रोकता है, उसे म्यूकस रोकता है। तो म्यूकस का क्या फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। एंड सेकेंड क्या होता है, ये जेल स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि हेल्प करता है HCl को हमारे मतलब स्टमक को हमारे HCl से, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आकर के सारा कंप्लीट डाइजेशन होता है।
जैसे कि 70% जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ था वो, ठीक है, यहीं पर आकर के फ़ैट डाइजेशन होता है। फिर यहीं पर आकर के जो हमारा 50% प्रोटीन बचा है, जो 15% प्रोटीन था वो भी यहाँ पर आके सारी चीज़ें आकर के हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ठीक है ब्रेक डाउन होती है। फाइनल ब्रेक डाउन जो होता है वो यहीं पर होता है और यहीं से ही एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, दिस इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ना इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो 2 ग्लैंड्स को रिसीव करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से देखो लिवर भी अटैच है गॉल ब्लैडर के थ्रू, क्योंकि जो लिवर सिक्रीट करेगा वो गॉल ब्लैडर स्टोर करेगा और स्टोर करने के बाद कहाँ पर लेकर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके आएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, ठीक है। और फिर पैनक्रिया जो है वो भी यहाँ पर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच है। तो इन दोनों से जो भी सामान सिक्रीट होता है वो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन पे आता है, ठीक है। तो अब हम वही समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे लिवर। तो लिवर से क्या आता है, देखो लिवर हमारा बाइल सिक्रीट करता है। तो बाइल एक ऐसा केमिकल होता है, एक ऐसा ग्रीनिश येलोइश लिक्विड होता है, केमिकल होता है जो कि हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है। और वो जो लिक्विड पार्ट होता है वो हमारे बॉडी में जो हमारे फूड में फ़ैट प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। यानी जो बाइल जूस होता है वो येलोइश लिक्विड होता है, ग्रीनिश येलोइश लिक्विड होता है, जो कि हमारा लिवर बनाता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता है। स्टोर के लिए उसको किसकी हेल्प लेनी होती है, गॉल ब्लैडर की हेल्प लेनी होती है, ठीक है। फिर बाइल क्या होता है, बाइल अगेन इट इज़ अ अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक नेचर का होता है और ये सॉल्ट्स कंटेन करता है। और सबसे बड़ा इसका फंक्शन है, इट हेल्प्स टू इमल्सिफाई और ब्रेक डाउन द फैट्स, ठीक है। जो भी हमारे खाने में ऑयल प्रेजेंट होगा, घी प्रेजेंट है, ठीक है, वो हमारे सारे किस में आते हैं, फ़ैट में आते हैं। तो फैट को ब्रेक डाउन कौन करता है, ये बाइल करता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन मैंने आपको समझा ही दिया है कि बाइल का क्या फंक्शन है, प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम टू द फूड। एल्कलाइन मीडियम होगा तभी बाइल काम करेगा। और फिर बाइल सॉल्ट्स जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो फ़ैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा पैनक्रिया, क्योंकि पैनक्रिया भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है। तो पैनक्रिया का क्या फंक्शन होता है, ये पैनक्रिया कुछ पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। और पैनक्रियाटिक जूस कोई एक एंजाइम नहीं है, वो कई सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। फिलहाल मेन आपके सिलेबस में यही है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। जहाँ पर भी अमाइलेज वर्ड आता है वो स्टार्च के लिए आता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के लिए आता है। यानी कि जो माउथ में हमारा 70% स्टार्च बच रहा था वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो 30 और 70 मिलकर के दोनों हो गए 100%, यानी 100% हमारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। फिर आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब जो रेस्ट 50% प्रोटीन था, 50% हमारे स्टमक में कर दिया था पेप्सिन ने और 50% ट्रिप्सिन करेगा, ठीक है। फिर लाइपेज क्या करता है, फ़ैट का इमल्सिफाइड फ़ैट को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि जो हमारे इमल्सिफाइड फ़ैट थे उसको फिर से ब्रेक डाउन करेगा और कंप्लीट डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। तो फाइनली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फ़ैट हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सेंड करते हैं।